ऐसा कर देंगे, सच पता है हम ना अपनी बेटियां की सरकारी है। ये मेडल उल्टे कर, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। एक मिनट, ये मैं दूसरा मामला हो गया बेटा, बेटी छेड़ो वाला मामला कर दिया इनसे बतानी पड़ेंगे जो बदमाश बीजेपी वाला तो फंसाओ बेटियां दो पिछली सरकारें बच रही हैं। ये देखो ना, वो तो आपने दिखा लाग रहा है। ये बात तो सरकार के कुछ नुमाइंदे बता सकते हैं ना। कह दिन FIR हो, गिरफ्तार नहीं हो रहा, मामला नहीं हो रहा। आपने देखा होगा जब किसान धरने पर बैठे थे तो किसानों के ऊपर जो गाड़ियां चलाने वाला जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा था, उनको संरक्षण दिया सरकार ने। लेकिन मैं जनता से कहना चाहता हूं, आम लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया है और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो इस तरह से ये जो नंबर आता चला जा रहा है, पहले देश की महिलाओं पर, मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ, फिर किसानों पर हुआ, अब जो है आप देखिए खिलाड़ियों पर हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं सरकार के इशारों पर हो रही हैं। सरकार का मंत्री जो है वो किसानों पर गाड़ियां चढ़वाता है और आज ही सरकार का जो सांसद है वो जो है आप देखिए महिलाओं के साथ इस तरह से हरेसमेंट करता है और उस पर आरोप होने के बाद, FIR होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये जो सरकार की डील है, पूरी तरह से सरकार को देखिए जनता को जो है मैदान में आना चाहिए। बेटियों के सम्मान की बात है और बेटियों के सम्मान को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और ये जो आवाज है तब तक नहीं दबेगी जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और पद से जो है इस्तीफा नहीं होता। क्यों देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, कहाँ पर सोए हुए हैं आज चौकीदार? आज जब देश की बेटियां यहाँ पर बैठी है जंतर मंतर पर, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रही? अरे कैसी चौकीदारी है? क्या झूठा चौकीदार है? कहाँ गया आज चौकीदार? आज क्या कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है कि सरकार बनाने के लिए ये जो है देखिए ये देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ना कर्नाटक में। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की बेटियां यहाँ पर जो आज आंदोलन कर रही हैं, इनको आंदोलन करते हुए कितना समय हो गया। देश का प्रधानमंत्री जो कि देश के अंदर आप देखिए इन बेटियों ने जो है देश ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर आपके देश का जो है झंडा लहराया है, तिरंगा लहराया है और उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है। अभी कल रात की घटना तो घटी, आज सवेरे से जो घटना घट रही है, हमारा मीडिया, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? ये खबर बार बार क्यों नहीं दिखाई जा रही? ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा है और अंदर अव्यवस्था है। जगह जगह बैरियर लगाकर दूर दराज से जो हमारे कल रात की घटना के बाद लोगों के अंदर जो जोश आया था, उसके समर्थन के अंदर यहाँ आना चाहते थे, उनको जगह जगह रोका जा रहा है। यहाँ अंदर आने के बाद ना पानी की व्यवस्था, ना लाइट की व्यवस्था, ना कोई शौचालय की व्यवस्था। और रात को जो घटना घटी वो तो आपके सामने घटी, और अब जो घटने जा रही है उसको तो रोका जाए तुरंत प्रभाव से। आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये पाकिस्तान से आए हैं या अफ्रीका से आए हैं? ये हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हिंदुस्तान की लड़कियां हैं। इनको बचाना हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम और मीडिया का काम है। मीडिया ने बार बार ये उठाना चाहिए और सरकार को जताना चाहिए कि ये जो नीति है ये देश के लिए घातक है, इसको जल्द प्रभाव से रोका जाए और इनको न्याय दिया जाए। दिल्ली पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए हैं खिलाड़ियों ने, क्या कहेंगे उस मारपीट पे? कुछ हो सकता है? देखो, ये बात किसी भी लेडीज को, अगर कोई लेडीज के साथ जो कार्रवाई होती है वो महिला जो लेडीज है वही करती है। महिला पुलिस जो करेगी वो कार्रवाई करेगी। लेकिन कल के जो इंसिडेंट में यहाँ पे सभी जो मेल पुलिस थी, मेल पुलिस ने जो उनके खिलाफ जो भी एट्रोसिटीज उन्होंने करी है वो घोर निंदनीय है। वास्तव में हम इस टाइम दिल्ली के
जंतर मंतर पे बैठे हैं, जहाँ पे चारों तरफ जो महिला पुलिस की अवेलेबिलिटी आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम हो जाती है। अगर इनको कोई ऐसा एक्शन लेना भी चाहिए था तो महिला पुलिस को बुला के ले लेते। तो जेंट्स पुलिस को कोई राइट नहीं है उनको टच करे या उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करे। और इसीलिए मैं कह रहा था जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है उसको इस पे आगे आना चाहिए और जितने भी कल्प्रिट ऑफिसर दिल्ली पुलिस के हैं या किसी और एजेंसी के हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, डिपार्टमेंटल एक्शन लेना चाहिए। और ये भी इंश्योर करना चाहिए इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है जल्द से जल्द पूरी हो और इनके जो स्टेटमेंट लिखे जाने हैं वो लिखे जाएं और जो एक्यूज्ड कोई भी हो किसी भी रैंक का हो उसको अरेस्ट करना चाहिए। दिल्ली पुलिस डायरेक्ट काम नहीं कर रही है, कहा जा रहा है गृह मंत्री को लेटर भी भेजा गया है, गृह मंत्री का इसमें बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। एक्चुअली ये जो सरकार है ये जो सरकार पूरी तरह से अहंकार में आ चुकी है। ये अपने एमपी और एमएलए को बचाने के लिए ये कहीं तक जा सकते हैं। ये काम सड़कों पर न्याय करने वाली सरकार है। इनको पुलिस पे, कोर्ट पे, किसी भी एजेंसी पे कोई भरोसा नहीं है। ये सड़कों पर ही न्याय चाहती है। इसलिए सड़कों पर न्याय करने के लिए ही कल रात का ये जो पहलवानों के साथ इंसिडेंट हुआ है कि इनको यहाँ से मार के भगा दो और उसके बाद में केस को ख़त्म कर दो। लेकिन वो यूपी है और ये दिल्ली है। दिल्ली के अंदर चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सारे एजेंसी यहीं पे मौजूद है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। सरकार की चुप्पी पे क्या कहेंगे? मोदी जी जिस तरीके से देखो, जब देश में पदक का काम ये खिलाड़ी लोग कर रहे थे तब ये सभी लोग आगे इनके वाहवाही कर रहे थे और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। आज जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इतने दिनों के बावजूद भी अभी तक सरकार ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करा। जो स्टेटमेंट इनको जारी करना चाहिए था कि उसको एटलीस्ट ये इंश्योर कर देते जो भी इंक्वायरी होगी वो सही होएगी। लेकिन पूरी देखने के बाद हमें लग रहा है कि कॉन्जिबल जो ऑफेंस होता है, जिस दिन रिपोर्ट दर्ज होती है कॉन्जिबल ऑफेंसेस की, उसी दिन आपको पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे डिसीजन है, लेकिन पर्टिकुलर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये जो मैटर है, पूरी जो सरकार इस मैटर को, क्योंकि कर्नाटका का इलेक्शन है और दूसरा इनका एमपी भी है, उनको बचाने के लिए ही इस मैटर को ये लिंगोरोन कर रहे हैं और कल यहाँ से खदेड़ने का काम करा था। दिल्ली पुलिस लेकिन कह रही है कि हम प्रदर्शन को जो है करने का समर्थन करते, प्रदर्शन होना चाहिए, हम इसका सपोर्ट करते पूरी तरीके से। देखो, लोकतांत्रिक, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर हर किसी को भी धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है और ये जो अधिकार है ये किसी सरकार के बूते से नहीं मिलता। ये भारत के संविधान से हमें ये अधिकार मिला है और वो भारत का संविधान ही हमें अधिकार देता है कि हम अपना जो धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण ढंग से कर सके, चाहे वो किसानों का मैटर हो, चाहे कोई दूसरे भी धरने रहे हुए हो। सरकार जब ये देखती है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं और इनका धरना जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, तो उसको खदेड़ने के लिए ये रात को ये कृत्य करते हैं। किसानों के आंदोलन के अंदर भी रात को इन्होंने ये काम करा था, जबकि उनका पूरा प्रदर्शन बहुत शांति प्रिय ढंग से चलता रहा था और लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा था। और इस केस के अंदर भी क्योंकि पहलवानों ने पुलिस वालों पर या किसी पर भी कोई भी अपने हाथ नहीं उठाए हैं और इसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा और बृजभूषण को ना चाहते हुए भी इनको जेल में डालना पड़ेगा। आप लोग क्या करेंगे? वकील होने के नाते क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा निचली अदालत में जाएं, तो आप लोग हम निचली अदालत जाएंगे या कैसे, क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट मैटर मैंने बता दिया, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ये सब्जेक्ट मैटर है और इस पे जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही इस पे अगले एक्शन लेगा। अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन में उसको बचाने का काम करते हैं, तो निसंदेह इसके लिए मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे जाके इसको हम एक्शन वहाँ पे लेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बिल्कुल निराधार है, तो हमारे अगर ऐसा कुछ हो तो फांसी पे भी चढ़ जाऊंगे। भारत के अंदर आज तक आपने कोई भी अपराधी नहीं सुना होगा जिसने ये कहा हो कि मैंने अपराध करा है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकलेगा कि वो अपराधी है या नहीं है। उसने जहाँ तक रहा कि ये मुझे सूली पे टांग दो, मुझे उस पे टांग दो, ये एक जुमला है, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार है।
मुझे जी लैंप वहाँ पे टांग देना, मुझे ये कर देना, मुझे सूली पे चढ़ा देना। जो कानून के अनुसार सजा है उसको पता है बृजभूषण को कि जो कानून के अनुसार सजा है, भारतीय कानून के तहत उसको वही सजा मिलेगी, उसको कोई सूली पे नहीं चढ़ाएगा। मीडिया जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखा रही है, उसको आप देखते हुए क्या कहेंगे? इसके अंदर जो भी मीडिया इस टाइम जो लगा हुआ है, जो भी मैं सबकी सराहना करता हूँ कि इस इंसिडेंट को पब्लिक के बीच में लेके जो आए हैं। जो रात का जो इंसिडेंट हुआ है, सोशल मीडिया से आया ना, जो रात का जो इंसिडेंट हुआ है, मैंने बताया है ये आपको कि हमारा जो मीडिया जो कि एक अपने आप को फोर्थ पिलर कहता है, वो तो पूरे सीन से गायब है, पूरे सीन से वो गायब है, क्योंकि वो तो मोदी का गुणगान करने में लगा हुआ है। वहाँ से करोड़ों रुपए का बजट मिलता है और पूरी ऐड का सिस्टम रहता है। वास्तव में अब लोकतांत्रिक जो हम देश के अंदर जो रह रहे हैं, ये सोशल मीडिया वाले लोग ही हैं जो वास्तव में लोकतंत्र को बचाए हुए हैं और जो सच को सच और झूठ को झूठ साबित कर सकेंगे। क्योंकि इस जो वीडियो को जो इंसिडेंट जो दिखाया है, वो उसको कोई भी वॉकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबके सामने हुई है ये घटना। रात को जो पानी जो गिरा है, जो पहलवान बदसलूकी पुलिस ने जो महिला ड्रिंक की है पुलिस ने बता रहे हैं। हाँ, जो भी जो इंसिडेंट हुआ है, वास्तव में ये इंसिडेंट जो ये अपने एमपी को बचाने के लिए ये सारा काम हुआ है। आप अपील क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए? मैं लोगों को ये अपील कर रहा हूँ कि कानून पे विश्वास रखें और जो भी है एजेंसी, आज नहीं तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होएगी और कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो हम जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाके वहाँ पर इसके जो भी जो कृत्य हुए उसके लिए हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। क्या यहाँ गद्दार आ जाएगी, वो होल्डिंग नहीं आ सकता, आपको नहीं लगता? ये एक जो रात को जो इंसिडेंट की, ये क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती। लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने एक व्यवस्था रखी हुई है और वो जंतर मंतर है, जहाँ पे हमने ये व्यवस्था रखी हुई है कि भारत में किसी को भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना हो तो वो जंतर मंतर पे आके वो आंदोलन कर सकता है। तो ये हमने ये एक सिस्टम यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। वास्तव में इस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ये एक इंसिडेंट बना है कि वो यहाँ पे ये लेके आ रहे थे, वो लेके आ रहे थे। आपने करीब से देखा है, कितना वक्त लग सकता है इस केस में? टोटल वक्त कितना लग सकता है करीब, क्योंकि धरना लगातार जारी है इसमें। जिस ढंग से ये जो हम इतने जो सभी साथी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि दिल्ली पुलिस एक हफ्ते के अंदर अंदर बृजभूषण को अरेस्ट करेगी। एक हफ्ते के अंदर अरेस्ट हो जाएगा, आपका दावा है? हाँ हाँ, ठीक। ठीक है।